इंसान मरने के बाद जब इस दुनिया से चला जाता है तो क्या वो हमेशा के लिए चला जाता है या फिर उसकी आत्मा कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से जुड़ी रहती है। गाइस, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मौत के बाद भी खत्म नहीं होते हैं और कुछ दुख ऐसे होते हैं जो समय के साथ भी आप उसे भूल नहीं पाते हो। और कई बार जिसे हम समझ नहीं पाते हैं वही चीज डर का रूप ले लेती है। आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की कहानी एक ट्रेन की है। एक ट्रेन जो मुंबई से दिल्ली जा रही थी और उस ट्रेन में अपने माता पिता के साथ था एक 14 साल का लड़का जिसका नाम था काशी। उसके माँ बाप असली में तो दिल्ली में रहने वाले थे, लेकिन काम के सिलसिले में रिसेंटली में वो मुंबई शिफ्ट हुए थे। काशी सिर्फ एक बार दिल्ली गया था जब वो 5 साल का था, लेकिन बहुत सालों के बाद काशी के पिता संजीव ये डिसाइड करते हैं कि वो एक ट्रिप पर जाएंगे। और वो ट्रिप मुंबई में इसलिए की गई थी क्योंकि वो उनके दादा दादी का घर था। लेकिन उस ट्रिप में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये एक हॉरर, एक भूतिया, एक डरावनी कहानी बन गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ वही जानेंगे आज की स्टोरी में। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, हॉरर स्टोरीज। गाइस, ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल चुकी थी और काशी अपनी सीट में बैठकर विंडो से अंधेरे की तरफ झांक रहा है, जबकि उसकी माँ रमा उसके पास सो रही है। लेकिन अचानक रमा को एक सपना आता है। सपने में उसका छोटा बेटा नितिन दिख रहा था। ये बहुत अजीब बात है क्योंकि रमा ने नितिन को याद करना बहुत पहले ही बंद कर दिया था। रात के 12 बज गए। ट्रेन अब जयपुर पहुंचती है, लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सारे ही पैसेंजर्स को उतारना पड़ता है। ऐसे में संजीव ये डिसाइड करता है कि वो रात अब होटल में गुजारेंगे। बेसिकली ये जर्नी है मुंबई से दिल्ली की। मतलब वो दिल्ली से मुंबई गए, अपने दादा दादी से मिले और अब वो वापस जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई ट्रेन में, तो संजीव अपनी पूरी फैमिली को लेकर होटल में चला जाता है। लेकिन होटल में काशी यानी वो 14 साल का लड़का जैसे ही कदम रखता है उसके सर में बहुत तेज से दर्द होता है। उसे लगता है कि ये हो सकता है थकान की वजह से हो रहा, इसलिए वो अपने पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं बताता है। अब सीन कुछ ऐसा है कि काशी और उसकी माँ रमा एक रूम में है और संजीव दूसरे रूम में। लेकिन रमा सो नहीं पा रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा आ रहा था, नितिन। और अगर आप सोच रहे हो कि नितिन ये है कौन, तो दरअसल 5 साल पहले इस फैमिली में उनका एक छोटा बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम था नितिन। लेकिन सिर्फ 1 साल के अंदर ही बुरे हादसे में उसकी जान चली गई। लेकिन उसी वक्त जब ये परिवार जयपुर से दिल्ली की तरफ आ रहा था तो संजीव ने अपनी गोदी में नितिन को उठाया हुआ था। रात के 2:30 बज जाते हैं, सबकी आंख लग जाती है और सुबह जब संजीव की आंख खुलती है तो नितिन वहाँ पर नहीं था। रमा और संजीव पागल की तरह नितिन को ढूंढ रहे थे। वो ट्रेन की बोगी में नहीं मिला, लेकिन जो दरवाजा ट्रेन का खुला था वहाँ पर नितिन बैठा हुआ था। उसे ट्रेन के डोर पर बैठा हुआ देखकर वो काफी शॉक्ड थे, लेकिन खुश थे कि मिल गया। और जैसे वो उसे उठाने के लिए खुशी में भागते हैं, ट्रेन में एक ऐसा झटका लगता है जिसके बाद नितिन वहां से नीचे गिर जाता है और उस हादसे में मर जाता है। उन्होंने चेन खींचकर ट्रेन रोकी भी, लेकिन नितिन उन्हें कभी कहीं नहीं मिला। काशी यानी ये 14 साल का लड़का जो इनका है, ये उस वक्त बहुत छोटा था, इसलिए पेरेंट्स ने इसे ये बात नहीं बताई। अब करंट सिनेरियो ये है कि रमा नितिन के बारे में सोच रही है, उसे सपने आ रहे हैं, लेकिन उसे ऐसा फील भी हो रहा है कि उनके बेड के नीचे कुछ मूवमेंट हो रही है। फील हो जाता है ना, कुछ अजीब सा होता है। तो तभी एक हल्की सी सनसनाहट भरी आवाज आती है, हाँ मुझे देखो ना, मैं हूँ नितिन। रमा का शरीर पूरे तरीके से थरथरा जाता है। उसके कानों में आवाज गूंज रही थी नितिन की। उसे पीछे मुड़ने का मन तो कर रहा था, लेकिन ये हम सब बहुत सारी स्टोरीज में देख चुके हैं कि जब कोई आत्मा या कुछ ऐसा हॉरिफिक इवेंट पीछे हो रहा हो तो पीछे मुड़कर मत देखना। इसीलिए रमा नहीं देख रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे वो आवाज गायब हो गई और रूम का टेम्परेचर और एम्बियंस भी एकदम नॉर्मल हो गया। जैसे ही रमा अपनी आंखें खोलती है, वो देखती है कि काशी की आंखें पूरे तरीके से रूफ पर टंगी हुई है। मतलब ऊपर देख रहा है, व्हाइट पुतली दिख रही है उसकी, और उसका फेस पूरे तरीके से पेल पड़ चुका है। तेज बुखार में काशी का शरीर तप रहा है। ऐसे में रमा संजीव को बुलाती है। परेशान होकर संजीव जैसे ही अंदर आता है, वो देखता है कि काशी की बॉडी हवा में लेविटेट यानी उड़ने लगती है और उसके अंदर से एक छोटे से बच्चे की हंसी सुनाई देती है। लाइट ब्लिंक होके ऑफ हो जाती है और उस रूम के विंडो पर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ दिखाई देता है। पैनिक में संजीव होटल स्टाफ को बुलाता है और जैसे ही वो स्टाफ वहाँ पर आता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वो लोग उस रात का वेट करते हैं और सुबह होते ही काशी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में कोई चीज ऐसी डायग्नोस होती ही नहीं है कि इसके अंदर कुछ है। फिर वो पंडित को दिखाते हैं और पंडित बोलता है कि आपका कोई बेटा था जो मर गया। वो लोग एकदम शॉक हो जाते हैं कि इन्हें कैसे पता चला। पंडित बताता है कि दरअसल ये नितिन आपको अपनी कहानी सुनाना चाह रहा है, इसीलिए वो बार बार आ रहा है। और वो ये कहना चाह रहा है कि जब आप ट्रेन में सो रहे थे तो एक किडनैपर आया था और उस बच्चे को ले गया था। उस बच्चे को उसने बेच दिया और उस बच्चे को बेचने के बाद उस बच्चे के ऑर्गन्स, उसकी आईज और हर तरीके की चीजें निकाल ली गई जिसे बेचकर ट्रैफिकिंग की जा सके। और इसी तरीके से नितिन की मृत्यु हो गई। वो चिल्लाता रहा, चीखता रहा, लेकिन कोई भी नहीं आया। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उसके पिता की आंख लग गई थी। वैसे मुझे नहीं पता कि इस स्टोरी में एक्चुअली में संजीव यानी नितिन के पिता की गलती है भी या नहीं, क्योंकि नींद तो लगी जाती है।
बट जो हुआ वो बुरा हुआ, और ऐसे गिरोह हैं, ऐसे ग्रुप्स हैं जो बच्चों की ट्रैफिकिंग करते हैं और उनके ऑर्गन्स को निकाल के गलत तरीके से यूज करते हैं। तो अगर आपकी फैमिली में कोई बच्चा है तो आप प्लीज बी अवेयर रहो और अपने बच्चों पर ध्यान रखते हुए उनको सेफ रखो, वरना ऐसी चीजें होंगी जो यहाँ पे हुई। और मुझे नहीं पता वो नितिन की आत्मा थी या नहीं थी, बट जो हुआ वो तो गलत हुआ, उसे रोका जा सकता था अगर कॉन्शियस रहते संजीव। बाकी आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। ये स्टोरी हमारे सब्सक्राइबर ने हमें भेजी थी। आपके पास भी अगर कोई स्टोरी है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको शेयर करना हो तो। बाकी वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई वीडियो पर काम शुरू करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस हमेशा की तरह एक चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।